नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से हमारे चैनल पर यूपी जीके की स्पेशल क्लास प्रारंभ की गई है। दोस्तों, हम लोग पूरे यूपी जीके को टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कब पड़ा? आपका आंसर है 1950। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश पड़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और जब यह अलग हुआ तो 1836 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। दोस्तों, 1877 में अवध का विलय हो गया इस प्रदेश में, तो इस प्रदेश का पुनः नाम परिवर्तित करके नाम रखा गया आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। और 1937 में पुनः नाम परिवर्तित करके नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम परिवर्तित करके पड़ा उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो आपका आंसर है 1935। दोस्तों, 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, परंतु 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बना दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले 1836 में आगरा प्रदेश की राजधानी बनी और फिर 1858 में राजधानी इलाहाबाद हो गई और 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया और 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी बना। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो दोस्तों आंसर है 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को राज्य के 13 जिलों को अलग करके एक अलग राज्य उत्तराखंड की स्थापना की गई। दोस्तों, जब उत्तराखंड बना तो इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रखा गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो आंसर होगा हिंदी और उर्दू। दोस्तों, 1947 में हिंदी को उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ और 1968 में हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में घोषित किया गया और 1989 में उर्दू प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा बनी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो आंसर हो जाएगा बारहसिंघा। दोस्तों, आइए कुछ चिन्हों को देख लेते हैं। तो राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू है, जिसे 4 जनवरी 2011 को राजकीय पुष्प का दर्जा मिला। राजकीय खेल है हॉकी। और राजकीय चिन्ह की बात की जाए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। देखिए दोस्तों, ये है आपका राजकीय चिन्ह। ये 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है और ये पूरे वृत्त में है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या राजकीय चिन्ह में सम्मिलित नहीं है। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है जैसे कि सिंह हो गया या अशोक चक्र हो गया, कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी सीमा किस देशांतर को स्पर्श करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 84 डिग्री 38 मिनट देशांतर। दोस्तों आइए देख लेते हैं प्रदेश का विस्तार ग्लोब पे क्या है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तार है प्रदेश का। दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तक अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की लंबाई की तो वह है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 240 किलोमीटर। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए प्रदेश की तो प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों, प्रथम 3 कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, सबसे पहला राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप इन चारों को याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्रम लगाने को भी आ सकता है कि क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में राज्यों को लगाएं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का, फिर उससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, आंसर है खीरी। दोस्तों एक बिल्कुल क्रम में सबसे अधिक क्षेत्रफल खीरी का है, लखीमपुर खीरी। उससे कम क्षेत्रफल सोनभद्र का है, उससे कम हरदोई का है और फिर सीतापुर का है। तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में ज़िले हैं, तो आप इन चारों को याद रखेंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, उससे कम सोनभद्र, फिर हरदोई और फिर सीतापुर। तो इन चारों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है, तो आपका आंसर हो जाएगा हापुड़। दोस्तों ये भी बिल्कुल क्रम में है, क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है, उससे थोड़ा सा बड़ा गाज़ियाबाद, उससे बड़ा भदोही और उससे बड़ा शामली। तो इन चारों को आप याद रखें क्योंकि इनको क्रम में लगाने के लिए भी आ सकता है परीक्षा में। तो सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है आपका। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। और शामली जो है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। दोस्तों आगे देखते हैं। नेपाल से कितने उत्तर प्रदेश के ज़िला सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो हैं सीमा साझा करते हैं। वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं? तो 7 ज़िले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। दोस्तों आपको इन 7 ज़िले का नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ज़िला है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो इसलिए आपको इन 7 का नाम याद होना चाहिए क्योंकि यह इंटरनेशनल बाउंड्री से लगते हैं, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। दोस्तों आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, महाराजा सिद्धार्थ बलरामपुर की बस्ती में बहरे के घर खीर खाने गए। आप एक ऐसे रिलेट कर पाएंगे कि महाराजा सिद्धार्थ बलरामपुर की बस्ती में बहरे के घर खीर खाने गए। प्रदेश की लगभग 579 किमी सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की 579 किमी सीमा जो है नेपाल से लगती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िला सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? तो हैं गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 9। दोस्तों उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला प्रदेश है। वह 9 राज्य कौन कौन से हैं? आइए हम लोग मैप के सहायता से देखते हैं। तो देखिए, वो है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और ये यहाँ ये रहा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और ये यहाँ पे छोटा सा है हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा लगता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ये आपके 9 स्टेट हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, सोनभद्र से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला ज़िला है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं मैप की सहायता से। तो 4 राज्य हैं, देखिए बिहार, झारखंड और ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश। 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश। दोस्तों अगला प्रश्न है, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या है। तो सहारनपुर से
3 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दोस्तों सबसे छोटी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से, वह हिमाचल प्रदेश की ही लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। वो जिले कौन कौन से हैं? तो वो जिले हैं हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। एक बार फिर से देख लीजिए, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि एनसीआर में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन से वो जिले हैं? तो वह है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। एक बार फिर से देख लीजिए, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। दोस्तों आप इन 7 को याद रखेंगे क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला जो है एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यदि आप इन 7 को याद रखेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है द्विसदनात्मक, एक सदनात्मक, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आंसर हो जाएगा द्विसदनात्मक। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, अतः उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज जो है सर्वाधिक विधानसभा वाला सीटों वाला जिला है। दोस्तों प्रयागराज में सर्वाधिक 12 सीटें हैं विधानसभा की, और श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में सबसे कम सीटें हैं। कितनी? 2-2 सीटें हैं विधानसभा की, 2-2 सीटें। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं 2-2, और प्रयागराज में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं 12। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? तो आपका आंसर हो जाएगा 80। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीट है, और विधान परिषद की 100 सीट है, और विधानसभा की जो है इसमें वर्तमान में 403 सीटें हैं, क्योंकि एक आंग्ल इंडियन वाली जो सीट थी उसको हटा दिया गया है, एग्लो इंडियन वाली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 बार। दोस्तों सबसे पहले कब लगा था? तो सबसे पहले लगा था 25 फरवरी 1968 को। और 10वीं बार कब लगा था, यानी अब तक का लास्ट जो है वह है 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था। यानी उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संभागों यानी मंडलों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात कानपुर, लखनऊ और मेरठ ये सबसे बड़े मंडल है, और इसके अंतर्गत 6 सभी में 6 जिले आते हैं, 6 जिले सब में आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। इन सभी मंडलों के अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन है? तो उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है अलीगढ़, जो कि 2008 में बना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है 75। अगला प्रश्न है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। दोस्तों मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है बागपत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो आपका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। दोस्तों, सुचेता कृपलानी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, सबसे कम उम्र में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है? तो वह है अखिलेश यादव। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है मायावती। कितनी बार? 4 बार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंवर मानवेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा हृदय नारायण दीक्षित। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।